Hello, students. Today we are going to study the most important chapter in your syllabus. That's our name is the summer of the beautiful white horse. सफ़ेद घोड़े की गर्मी मतलब गर्मियों के दिन सफ़ेद घोड़े के साथ। ये कहानी बच्चों दो बॉयज़ के बारे में बताती है। एक का नाम आरम है, दूसरे का नाम मुराद है। दोनों लोग कज़िन हैं, चचेरे भाई हैं, बहुत गरीब हैं। और एक फैमिली है जिसका नाम गरोगलेनियन फैमिली है। ये नोम्स हैं, स्पेशली बंजारे हैं। और ये जो गरोगलेनियन फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं, ये फैमिली बहुत ही फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए। लेकिन ये बहुत ही कीन डिज़ायर्ड हैं बच्चे एक घोड़ा चलाने के लिए। तो मुराद नाम का जो लड़का है वो एक घोड़ा चुरा लाता है, अरम उसका साथ देता है। और एट द लास्ट ऐसा क्या होता है उनके साथ में कि उस घोड़े को दोबारा से उस ओनर जिसका नाम जॉन वायरो था उसके यहाँ पर बांध आते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस स्टोरी को और फाइंड आउट करते हैं। और इस स्टोरी में हम आपके लिए एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो राइटर विलियम सारेउन हैं वो बता रहे हैं जब वो बचपन में एक छोटे बच्चे थे और 9 साल के थे। वो कह रहे थे कि जब मैं 9 साल का हुआ करता था तो दिन बड़े अच्छे हुआ करते थे। वो बचपन के दिन हमारे लिए बड़े सुहाने थे। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशियंस। और पूरा जो दुनिया थी मुझे ऐसी लगती थी जैसे परियों की कहानी जैसी है। हर चीज़ एक अपने आप अलग तरीके का लगता था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमयी सपनों से। माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद जो था, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, लोग उसको पागल पागल कहते थे। मतलब ये कहते थे इसके दिमाग में जो आता है वो करता है ये। वाई एवरीबडी हु न्यू हिम, और हर इंसान के द्वारा वो एक पागल था जो उसे जानता था। एक्सेप्ट मी, लेकिन मैं जानता था मेरा भाई मूडी है। लोग भले पागल उसको बोलें, क्रेजी बोलें, सनकी बोलें। मतलब क्रेजी का मतलब पागल तो नहीं होता, लेकिन सनकी होता है, इकेंट्रिक जिसे बोलते हैं। लेकिन लोग ऐसे लोगों को पागल पागल बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये एक तरीके से मेरा मानना है मूडी लोग होते हैं। केम टू माई हाउस, सुबह का वक्त था। ये मेरा भाई जो चचेरा भाई था मुराद सुबह सुबह मेरे घर पर आया। एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे थे। और वो आया एंड वोक मी अप, मुझे उठाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को नॉक किया। बोले आराम जल्दी आओ, बाहर आओ। आराम, ही सैड, वो बोला आराम बाहर आओ। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं एकदम से बिस्तर से उठा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वट आई सा। अब यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं विलियम सारियन, वो बोलते हैं मैं विश्वास नहीं कर पाया जो कुछ मैंने देखा। ऐसा कुछ देखा जो विश्वास करने के लायक ही नहीं था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अब 4 बजे थे। 4 बजे में इतना तो सुबह नहीं होती है, हल्की हल्की गर्मियों के दिनों में 4 बजे हल्का हल्का अंधेरा होता है। बट इट वॉज समर, गर्मियों के दिन थे। एंड विद डेब्रीक, और दिन धीरे धीरे निकल रहा था। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट, बस थोड़ी देर होने वाली थी और पूरी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाती। एनफ मानी पर्याप्त, फॉर मी टू नो, और जिससे मुझे पता लगता आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था।
अब ये क्यों कहता है कि सपना देख रहा था? क्योंकि इसके सामने एक ऐसी चीज़ खड़ी थी जो इनके बियॉन्ड ड्रीम्स थी। इनकी हिम्मत ही नहीं थी, इनकी औकात ही नहीं थी कि वो चीज़ इनके पास होती। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि इनका पेट मुश्किल से भरता था। ये रोजी रोटी अपनी मुश्किल से कमा पाते थे और मुराद ले आया था सफ़ेद घोड़ा। और सफ़ेद तो घोड़ा वैसे भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। माई कज़िन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़िन चचेरा भाई था मुराद, वो सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड, मैंने अपना सर बाहर निकाला आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से, एंड रब्ड माई आईज। क्यों आंखें मली? क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मुराद के पास सफ़ेद घोड़ा भी हो सकता है। यस ही सेड इन आर्मेनियन। ये दोनों बच्चे आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, जैसे आल वी आर इंडियंस, और तो हमारी जो लैंग्वेज जो है वो इंडियन लैंग्वेज है, इसी तरीके से इनकी आर्मेनियन लैंग्वेज है। इट इज़ अ हॉर्स, देखो देखो अरम, ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आंखों को मत मसलो, बाहर आओ जल्दी, तुम सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक, जल्दी आओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम घोड़े को चलाना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. अब देखिए, अरम कहता है कि दुनिया में कुछ लोग गलती से भी आ जाते हैं, उनमें से मुराद भी था। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड, मैं जानता था अपने चचेरे भाई को जो बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के मज़े लेता था, मोर देन एनीबडी, उस इंसान की अपेक्षा जो इस दुनिया में गलती से आया हो। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो मेरी आंखों के सामने था वो कुछ ऐसा था जिस पर भरोसा करने के लायक कोई बात ही नहीं थी, भरोसा किया ही नहीं जा सकता था। क्यों? उसका रीज़न था, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात ये थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, मेरी जो शुरुआती यादें हैं वो ऐसी यादें रही हैं ऑफ ए हॉर्स, कि हमारे पास एक घोड़ा हो। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग्स का मतलब होता है विश्वास करना, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मैं हमेशा ये चाहता था कि हमारे पास एक घोड़ा हो और मैं उस घोड़े को चलाऊं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये तो बहुत ही अजीब बात थी कि आज हमारे पास एक घोड़ा हो गया था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये थी, वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। जब हम इतने गरीब हैं तो हम घोड़ा कहाँ से ले आते? भले ही हमारे पास इच्छा होती कि हमारे पास का घोड़ा होता। दिस वॉज द पार्ट that would not permit me to believe that what I saw, और इसीलिए जो कुछ मैंने देखा मैं उस पर भरोसा ही नहीं कर पाया कि हमारे पास घोड़ा भी हो सकता है। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा कबीला गरीबी से जूझ रहा था। अ ब्रीव ब्रांच ऑफ गरोगलेनियन फैमिली, गरोगलेनियन मतलब इनके कबीले का नाम है गरोगलेनियन। अब चाहे गरोगलेनियन फैमिली की कितनी भी शाखाएं हों, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में दिन काट रहे थे। इन द वर्ल्ड, संसार में, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था, वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ, कि हम पर्याप्त पैसा कहाँ से कमाएं, टू कीप अस विद फूड इन आवर वैलीज, जिससे हम अपने पेटों को क्या कर सकें, भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे गरोगलियन परिवार के जो बुजुर्ग थे वो भी नहीं जानते थे कि हम पैसा कहाँ से कमाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी हम सब लोगों के लिए, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, दुनिया के सारे लोग हम लोगों को ये कहते थे कि ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, याद रखिएगा 11 शताब्दियों से।
और लगभग 11 शताब्दियों से, यानी कि 11 शताब्दियों का मतलब हो गया 1100 साल से, 1100 साल से दुनिया के सारे लोग जानते थे कि हम लोग बहुत ईमानदार लोग थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, वो अलग बात है, हमारे पुरखे कभी बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। इन वट वी लाइक टू थिंक, और हम पसंद करते थे ये सोचना, वॉज द वर्ल्ड, संसार में, जैसा कि संसार था, कि पहले कभी हम बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें इस बात का बड़ा घमंड था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, इस बात का बहुत घमंड था। ईमानदार बाद में थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट, और हम विश्वास करते थे, एंड रॉन्ग, चाहे सही हो या गलत हो। सही गलत क्या है उसका मतलब नहीं है, सबसे पहले इस चीज़ पे भरोसा करते थे कि हम बहुत ईमानदार हैं और हमें ईमानदारी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से किसी इंसान ने किसी भी इंसान का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील, इसका मतलब होता है कि भैया हमने किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। लेट अलोन स्टील का मतलब है कि चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, हमने किसी की मजबूरी का आज तक फ़ायदा नहीं उठाया। कैंसिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, इवन दो, यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, अब मैं इस घोड़े को देख सकता था कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है। सो मैग्निफिशिएंट, बहुत शानदार घोड़ा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मुझे इस घोड़े की खुशबू आ रही थी। सो लवली, बहुत प्यारा घोड़ा था। इवन दो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और मैं इसकी खुशबू को भी, इसकी सांसों को भी महसूस कर सकता था, सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग वाला मामला था, उत्तेजना वाला। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, और मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता था, हैड एनी थिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, कि हम इतने गरीब हैं तो ना तो मुराद की औकात है घोड़ा ख़रीदने की, ना मेरी औकात है घोड़ा ख़रीदने की, ना मेरे कबीले के किसी इंसान की औकात है घोड़ा ख़रीदने की। चाहे हम इस बात को सो रहे हों या जाग रहे हों, तो सपना भी नहीं देख सकते, सोते हुए जागते हुए भी, कि हम घोड़ा भी खरीद सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बाउट द हॉर्स, कि मेरे चचेरा भाई मुराद की भी औकात नहीं थी कि वो कभी घोड़ा खरीद पाता। एंड, और, इफ़ ही कुड नॉट हैव बाउट इट, और जब उसकी औकात नहीं है घोड़ा खरीदने की, ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो उसने 100% इस घोड़े को चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुराद ने घोड़ा चुराया है, क्योंकि भैया ये लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे, तो चोरी का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो इसने सोचा, नो मेंबर ऑफ गरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गरोगलेनियन परिवार का कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फास्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, पहले तो मैंने अपने चचेरे भाई मुराद की तरफ देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। घोड़े को देखकर एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आहा, अब मैं घोड़ा चलाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत डर गया, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता था कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है, और पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती होगी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, सीधा सीधा बोल दिया कि मुराद, अच्छा पहले एक बात ये बताओ, तुमने ये घोड़ा चुराया कहां से? अब मुराद ने देखी क्या कहा,
लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद कर आओ। ही सैड, वो बोला, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम घोड़ा चलाना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, जब उसने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं समझ गया कि इसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई भी बहस का मामला ही नहीं था। He had come to invite me to ride or not, as I chose. वो तो सिर्फ मुझे ये बताने आया था कि मैं घोड़े को चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगा। चलाना चाहता है तो आजा, नहीं चलाना चाहता है तो कोई बात नहीं। वेल, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब मैंने अपने फ़ायदे के लिए एक बात सोच ली, घोड़े की चोरी कोई चोरी नहीं होती, और वो घोड़ा सिर्फ चलाने के लिए चोरी नहीं होती। कोई हम बेचेंगे थोड़ी ना, जैसे कि हम किसी का पैसा चुराते हैं। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जान पाया, मे भी, और ऐसा हो सकता है, इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और ये वास्तव में कोई चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी, अगर आप पागलपन की हद तक पागल हो, अबाउट, किसके बारे में, घोड़ों को चलाने के लिए। हॉर्सेस, घोड़ों के लिए, द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, और जितना कि मैं पागल था या मेरा चचेरा भाई मुराद पागल था घोड़े चलाने के लिए। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये कोई चोरी नहीं है। अगर हमने घोड़ा चलाने के लिए चुराया तो इसे चोरी नहीं मानेंगे। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम इसको मार्केट में ना बेचें। जब हम मार्केट में नहीं बेचेंगे तो ये चोरी थोड़ी ना है। विच ऑफ कोर्स, और जो वास्तव में, आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मैं जानता था कि हम इस घोड़े को मार्केट में कभी नहीं बेचेंगे, और जब कभी नहीं बेचेंगे तो ये चोरी नहीं हुई। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा अच्छा रुक मुराद, मुझे कपड़े पहन लेने दे। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वो बोला, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लेव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं तेजी से अपने कपड़े पहनने के लिए झपटा। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और फिर मैं आंगन की तरफ कूदा। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लेफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े की तरफ गया। बिहाइंड माई कजिन, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, दोनों लोग जो थे घोड़े की पीठ पर बैठ चुके थे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, और उस साल हमने अपने टेंट लगाए थे कस्बे के किनारे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, जहाँ पर वॉलनट का बाग था गली में। बिहाइंड आवर हाउसेज वाज द कंट्री, और हमारे घरों के पीछे क्या था, देहात था या गांव था। वाइनयार्ड्स, अंगूर की बेलों का बगीचा था, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिच, तालाब थे, एंड कंट्री रोड्स, और गांव को जाते हुए रास्ते थे। यहाँ पर जो पतली पतली पगडंडियाँ, जो बेंड्स होती हैं, वो गांव के लिए जाती हैं, वो वाले रास्ते थे। इन लेस देन 3 मिनट्स, सिर्फ 3 मिनट से कम में भी, वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू, ऑलिव जैतून होता है, हम जैतून के बाग में पहुंचे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और ट्रॉट मानी होता है कदम ताल। तो अब घोड़ा अपने आराम से टक 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 चल रहा था। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, उस दिन मुझे पूरा एटमॉस्फियर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो हवाएं हैं वो बहुत प्यारी चल रही हैं, मस्त चल रही हैं। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, जो घोड़ा दौड़ रहा था उसको जब मैं महसूस करता था, वॉज वंडरफुल, बड़ा अच्छा लग रहा था।
My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. अब हम मुराद की बात करें, जिसको हम अपने परिवार का सबसे क्रेजी पर्सन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सनकी इंसान बोलते हैं, वो गाना गा रहा था मस्ती से। आई मीन ही बिगेन टू रोर। मेरे कहने का मतलब है वो गाना तो गा रहा था, लेकिन आप अगर उसका गाना सुन लोगे तो आपको उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि वो दहाड़ रहा है शेर की तरह, बहुत बुरी तरीके से गाना गाता था। Every family has a crazy streak in it somewhere. अब यहाँ पर आराम ये कहता है हर परिवार में किसी ना किसी तरीके का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सनकी पाया जाता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और हमारा जो मुराद है वो उत्तराधिकारी है कुछ लोगों का जो हमारे ट्राइब में पहले भी रह चुके हैं। वो भी सनकी टाइप के थे जैसे कि मुराद था, तो वही असर मुराद में आ गया है। तो कह रहे हैं कि मुराद से पहले एक और बंदे हुआ करते थे जिनका नाम अंकल खोशरोब था। अब उनके बारे में सुनिए। जो गुण अंकल खोशरोब में थे वही मुराद में थे। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोशरोब। मुराद से पहले हमारे कबीले में एक अंकल खोशरोब हुआ करते थे। एन एनार्मस मैन, बहुत बड़ा इंसान था, बहुत ही हैवी, विद ए पावरफुल हेड, बहुत बड़ा सर था उसका, ऑफ ब्लैक हेयर, काले काले बाल, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैची इन द सैन जैंक्विन वैली। सैन जैंक्विन वैली का मतलब जो कैलिफोर्निया अमेरिका में जो लोग होते हैं वो मोटी मोटी मूछें रखते हैं, बड़ी बड़ी, तो बिल्कुल वैसे ही ये मूछें रखते थे। अ मैन सो फ्यूरियस। और ये अंकल खोसरोब जो थे वो बहुत जल्दी गुस्सा करते थे, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आता था। इन टेम्पर, ये इरिटेबल टेम्पर के थे, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदे थे, बहुत जल्दी गुस्सा आता था। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशियंट, और तसल्ली तो थी नहीं इनमें, जरा सी देर में इन्हें धैर्य नाम की कोई चीज़ थी नहीं थी, हमेशा जल्दबाजी में रहते थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग वाई रोरिंग। अगर दो लोग बीच में बात कर रहे हैं, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये अपना तीसरा पैर लगा देते थे और उनको चुप करा देते थे। और वो हमेशा एक बात बोलते थे, वो ये कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये इनका एक तरीके से तकिया कलाम था। बोलते थे कोई नुकसान नहीं हुआ है, ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते थे। दैट वाज ऑल, नो मैटर what anybody happened to be talking about। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, बस अपनी बात रखने से मतलब है और उसकी बात काटने से मतलब है। अब वो एक घटना बताते हैं कि देखो एक बार क्या हुआ। वंस इट वाज हिज ओन सन अरक। अब ये अंकल खुसरो का लड़का है अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप। लगभग 8 ब्लॉक्स पार करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लॉक्स का मतलब वो जो छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, ऐसे पार करने के बाद एक नाई की दुकान पे पहुंचा। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टैचीज ट्राइम्ड। जहाँ पर उनके पापा जो अंकल खोसरोब थे वो अपनी मूछों को सेट करवा रहे थे और उनसे बोला, देयर हाउस वाज ऑन फायर। बोले पापा पापा जल्दी चलो, हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरोब sat up in the chair and roared। ये अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से चिल्लाया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बोले भाग जाए यहाँ से, कोई नुकसान नहीं हुआ, जब ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द बार्बर सैड। अब वो नाई जो बाल काटने वाला था वो बोला, बट द बॉय से योर हाउस इज ऑन फायर। अरे सर आपने सुना नहीं, आपका बेटा ये कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। सो खोसरोब रोड एनफ। अब खोसरोब तो पहले से भी तेज चीखा, उस नाई पे चीखा।
इट इज़ नो हार्म, आई से। जब मैंने कह दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है तो तुम काहे मरे जा रहे हो। मैंने कह दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो ऐसा लगता है कि सारे जीन्स इस खुसरो के इसके अंदर आ गए हैं। आल दो मुराद फादर वाज जोराब। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसकी आदतें अंकल खुसरो जैसी हैं तो ये खुसरो का लड़का है। तो मुराद, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो मुराद अंकल खुसरो का लड़का नहीं है, लेकिन मुराद जो है वो किसका लड़का है, जोराब का लड़का है। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। लेकिन इसका पापा हमेशा प्रैक्टिकल में बिलीव रखता था और कुछ नहीं, बस। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। तो अरम कहता है ऐसे लोग हैं साहब हमारे कबीले में, अजीब अजीब से। आ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन सन्स फ्लैश। एक इंसान अपने बेटे की आदतों का फादर हो सकता है, या फिर जो आदतें उसके बेटे में हैं वो उसके पापा में भी है। बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो सारी आदतों का उसकी जो कार्यशैली है उसका फादर होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है बंटवारा। ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, ये अलग अलग तरीके की जो आदतें होती हैं, ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये हमारी कबीले में शुरू से रही हैं। कैप्रिसियस, सनक वाली, एंड बैग्रेंट। बैग्रेंट का भी मतलब एक तरीके से सनकी ही होता है। वी रोड, अब देखिए बोला, अब ये छोड़ो यार, अब इसके चक्कर में ना पड़ो कि हमारे कबीले में कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, कौन सनकी है। देखिए अब हम आगे की बताते हैं आपको। हम, मैं और मुराद दोनों लोग आराम से इस घोड़े को क्या कर रहे थे, चला रहे थे। आराम बोलता है, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग। हम इस घोड़े पर बैठे हुए थे, मेरा मुराद जो चचेरा भाई वो गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। और हर कोई जानता था कि हम पुराने गांव में थे। वेयर, जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम अकॉर्डिंग टू सम आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसी अभी भी वहाँ उस गांव में रहते थे। वी बिलोंग, जहाँ से हम संबंध रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने उस घोड़े को आराम से दौड़ने दिया, और घोड़ा अपनी मर्जी से दौड़ रहा था, हम उसको तेज नहीं दौड़ा रहे थे। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट, आखिर में मेरा जो चचेरा भाई था मुराद वो बोला, गेट डाउन, उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, मैं अकेला इस घोड़े को चलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले चलाने दोगे, इस घोड़े को दौड़ाने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड, गेट डाउन। बोले उतरो उतरो, जल्दी उतरो। वो तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें चलाने देगा या नहीं चलाने देगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा, क्यों नहीं चलाने देगा, घोड़ा मुझे भी चलाने देगा, जैसे तुम चला रहे हो वैसे मैं भी चलाऊंगा। वी शैल सी, ही सेड। तो मुराद बोला, देखेंगे देखेंगे। डोंट फॉरगेट, इस बात को मत भूलना, दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मैं घोड़े को चलाने का तरीका जानता हूं, लेकिन तुम उस बात को नहीं जानते हो। वेल आई सैड, मैंने कहा ठीक है, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अगर तुम घोड़ा चलाने का तरीका जानते हो तो मैं भी घोड़ा चलाना जानता हूं। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ही सैड, लेट्स होप सो, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, गेट डाउन, लेकिन तुम पहले उतर जाओ।
ऑल राइट, मैंने कहा ठीक है। आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, लेकिन मुझसे वादा करो या फिर याद रखो आप मुझे भी घोड़े को चलाने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स, और मैं उतरा और मेरा जो कज़न मुराद था उसने एड़ लगाई घोड़े में। हील्स होते हैं ना, हील्स से उसको किक करते हैं घोड़े को। इनटू द हॉर्स, घोड़े को, एंड साउटेड, और चीखा, वजीरे रन, दौड़ो वजीरे। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और घोड़ा अपनी पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, स्नॉटेड का मतलब हिनहिनाया, नाक से धुआं निकाला। एंड वर्स इनटू द फ्यूरी स्पीड, और बहुत तेज दौड़ना क्या हो गया, शुरू हो गया।